Hello and good morning students. Today we have discussed on this video next numeric literals. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में, हमने बताया था सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट्स, बैकस्लैश, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी कि बैकस्लैश तो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं और सिंगल लाइन के लिए आपको सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स में आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें हम आज बात करेंगे आप लोगों से न्यूमेरिक लिटरल्स की। न्यूमेरिक लिटरल्स का मतलब होता है नंबर से। यहाँ हम तीन तरीके के नंबर्स के बारे में आपसे बात करेंगे। एक होता है सिंपल, यानी कि जो इंटीजर वैल्यू होती हैं, साइंड इंटीजर। दूसरा होता है फ्लोट, यानी कि डेसिमल वैल्यूज, जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, रियल वैल्यूज। एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीन तरीके के इसमें हम जो है न्यूमेरिक लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। The numeric literals in Python can belong to any of the following three different numerical types. तीन different numerical types पर हमारे जो है numerical literals depend करते हैं। कौन कौन से हैं? Often called just integer or ints. जब भी हम कोई integer लिखते हैं Python में, तो अगर हम सिंपल ही वैल्यू लेना चाहते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेना चाहते हैं, तो हम इंट कराएंगे उसको, इंटीजर वैल्यू यानी कि INT, फिर इनपुट कराएंगे अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो। ठीक। आर पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स, इसमें होल नंबर्स आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, विद नो डेसिमल पॉइंट, यानी कि अगर आप इंट का यूज कर रहे हैं तो नो डेसिमल पॉइंट्स। फ्लोट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे। रिप्रेजेंट रियल नंबर्स एंड आर रिटन विद द डेसिमल पॉइंट्स डिवाइडेड द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स। डिवाइडेड या फ्रैक्शनल पार्ट्स के साथ आपके जो फ्लोट पॉइंट्स आएंगे, जो डेसिमल वैल्यूज आएंगी, वो आपकी फ्लोट में आएंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो भी आपके फंक्शंस आते हैं। देखिए यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी जे के साथ लेते हैं। यहाँ पर जे जो रिप्रेजेंट करता है वो फ्लोट्स को करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करेगा ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को। वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली आई वगैरह से आप लोग मैथ्स में देखते होंगे या दूसरा कोई पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जे से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। आर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी जे, ये हमारी क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इस तरीके की फॉर्म हमारी क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगी। वेयर a एंड b आर फ्लोट्स एंड j और j रिप्रेजेंट अंडरस्कोर -1, यानी कि j जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अंडरस्कोर -1, विच इज एन इमेजिनरी नंबर। कोई एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम वहाँ इमेजिनरी नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? i से, लेकिन यहाँ हम इमेज नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? j से। तो i इज इक्वल टू j, इमेज नंबर। a इज द रियल पार्ट ऑफ द नंबर एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर, यानी कि ये तो हमारा रियल पार्ट होगा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, बिकॉज j के साथ ऐड है। तो समझ गए होंगे आप। इंट में आपका आ गया इंटीजर, फ्लोट में आ गई आपकी फ्लोट वैल्यूज, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी वो वैल्यूज आ गई जिसमें ये जो हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों ऐड हैं। Are the a plus b j, j it means imaginary part of this concept। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Let us talk about these literals types one by one। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर लिटरल्स क्या है, उसके बाद हम देखेंगे आगे के लिटरल्स को, यानी कि फ्लोटिंग को, और उसके बाद देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स को। ये तीन है, थोड़ा सा लेंदी है बट लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इंटीजर लिटरल्स आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी इंटीजर लिटरल्स वो होते हैं जो है सिंपल ही हमारे होल नंबर्स होते हैं विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट। द मेथड ऑफ राइटिंग इंटीजर कांस्टेंट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग रूल। किस तरीके से रूल करते हैं? एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव द लीस्ट वन डिजिट ऑन द मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। इट मे कंटेन आफ्टर प्लस और माइनस साइन अ नंबर विद नो साइन इज अज्यूम्ड विद द पॉजिटिव कॉमास कैन नॉट अपीयर इन इंटीजर कांस्टेंट। ठीक, नोट many programming languages such as C, C++ and even Python 2.x to have two types of integer and long, दो तरीके के, लेकिन यहाँ इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन Python 3.6 के बाद only one type of integer क्लास, यानी कि क्लास हमारा कोई वेरिएबल int, सिंपली इंटीजर ही हम यहाँ लेंगे और अब हम किसी को नहीं यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए 3 टाइप के इंटीजर्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सिंपल फॉर्म है बिल्कुल। सबसे पहला हमारा फॉर्म होगा डेसिमल, यहाँ पर हमारे नंबर्स होंगे। पाइथन अलाउ 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स, यानी कि डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और हेक्साडेसिमल इंटीजर।
तीन तरीके के इंटीजर्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला डेसिमल इंटीजर लिटरल्स। एंड इंटीजर लिटरल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि इंटीजर लिटरल्स हैं वो क्या होंगे, कंसिस्टेंस होंगे ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डिजिट, डिजिट का एक सीक्वेंस होगा, इज टेकन टू बी डेसिमल इंटीजर, यानी कि जो टेकन करेगा डेसिमल इंटीजर को। लिटरल्स अनलेस इट बिगिन विद जीरो, यानी कि स्टार्ट क्या हो, चाहे जीरो से हो डिजिट। फॉर इंस्टेंट 1 2 3 4 41 प्लस 97 माइनस, ये दोनों साइन आ सकते हैं, आर डेसिमल इंटीजर लिटरल्स। ये हमारे क्या होंगे, सिंपल जो लिटरल्स होंगे वो क्या होंगे हमारे डेसिमल लिटरल्स। ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स जिनका बेस 10 होगा या 8 होगा। हम ऑक्टल नंबर जिनका बेस 8 होता है, 10 यानी कि जिनका बेस डेसिमल यानी कि जिनका बेस 10 होता है। अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद जीरोस, यानी कि ऐसे सीक्वेंस डिजिट्स के जो स्टार्ट होंगे जीरो से, डिजिट 0 फॉलोड बाय द लेटर O, ठीक है, ऑक्टल में, और वहां पर क्या लगेगा OX, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगा 0O, 0 से स्टार्ट होगी और O लग जाएगा, वहां 0 से स्टार्ट होगी और X लग जाएगा, यहाँ पर हमारी सिंपल 0 से स्टार्ट होगी, नंबर जोड़ते चले जाएंगे। ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद 0O, digit 0 followed by the letter O is taken to be a octal integer. For instance, decimal integer 8 will be written as, यानी कि 0 O 10 as octal integer, यानी कि 10 8 to the power 8 to the base 10 is equal to 10 to the base 8, and decimal integer 12 will be written as the 0 O 14 as octal number 14 10 14 to 8। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये सब तो आप जानते ही होंगे आई थिंक। ठीक है, नहीं जानते हैं तो एक वीडियो है जिसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, उसको आप देख लीजिएगा। एन ऑक्टल वैल्यू कैन कंटेन ओनली डिजिट 0 to 7, ध्यान रखिएगा, ऑक्टल वैल्यू जो है वो कंटेन करेगी ओनली डिजिट 0 to 7, बिकॉज ये 8 डिजिट्स लेती है। 8 and 9 आर इनवैलिड डिजिट इन ऑक्टल नंबर, 8 और 9 जो है वो इनवैलिड हो जाएगी ऑक्टल नंबर, दैट इज 0 to 28, 0019, 00987 etc. आर एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड ऑक्टल नंबर्स, ये इनवैलिड ऑक्टल नंबर्स होंगे, एज दे कंटेन डिजिट 8 and 9 इन देम, ये डिजिट्स इसमें नहीं आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 9 तक की डिजिट्स यानी कि 7 तक की डिजिट्स ही इसमें आएंगी ऑक्टल नंबर में। ओके, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स हैं, अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट प्रीसीड बाय 0x और 0x इज टेकन टू बी एन हेक्साडेसिमल इंटीजर। ये क्या है, हमारे हेक्साडेसिमल इंटीजर्स हैं। इंटीजर इट मींस सिंपल वैल्यू, बिल्कुल जो आपके होल नंबर्स हैं वो, बस ये ध्यान रखना है। ऑक्टल में किससे स्टार्ट होगी, 0O से, और हेक्साडेसिमल में 0x से। फॉर इंस्टेंट डेसिमल 12 विल बी रिटन एज OXC, 12 का हेक्साडेसिमल क्या होगा OXC, C हमारा हो जाएगा ABC, यानी कि 10 11 12। ध्यान रखिएगा 9 तक का तो होता ही है, 0 to 9 डेसिमल नंबर होता ही है, 0 to 9 A to F यही तो होता है, 0 to 9 A to F। इसी तरीके से यहाँ होगा, आगे बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा A to F में आप C कैसे आ गया, यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप C कैसे आ गया 12 का, यानी कि 8 0 9 10 11 12, 12 है ना, तो C आ गया ABC, और 0 और X तो लगेगा ही एज हेक्साडेसिमल इंटीजर। Thus number 12 will be written either as 12 as decimal, 0O 14 डेसिमल में लिख रहे हैं इसलिए 0O 14 as octal and OXC octal as hexadecimal। ये ऑक्टल हो गया, ये डेसिमल हो गया 12, ये इसका ऑक्टल हो गया, भाई ध्यान रखिएगा ऑक्टल, और ये इसका हेक्साडेसिमल हो गया। तो आई थिंक आपको जो है डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और हेक्साडेसिमल इंटीजर तीनों ही समझ में आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स का मतलब होता है वो पॉइंट्स जहां पर हम जीरो का यूज कर सकते हैं, पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग लिटरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रियल लिटरल्स। फ्लोटिंग लिटरल्स हैं वो क्या होते हैं, रियल लिटरल्स होते हैं। रियल लिटरल्स आर नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, जो भी हमारे फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स में आएंगे, दीज मे बी रिटन इन 1 or 2 फॉर्म्स और कॉल्ड फ्रैक्शनल फॉर्म और द एक्सपोनेंट फॉर्म। 2 पार्ट्स में है फ्लोटिंग पॉइंट,
पहला है फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रैक्शनल यानी कि जो डिवाइडेड होती हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म, अ रियल नंबर इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म कंसिस्ट टू अ साइन एंड अनसाइंड डिजिट इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट बिटवीन डिजिट, यानी कि दो डिजिट्स के बीच में डेसिमल होना चाहिए, तो वो हमारी क्या होंगी, फ्रैक्शनल या फ्लोटिंग पॉइंट्स होंगे। द रूल्स ऑफ राइटिंग एंड रियल लिटरल्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ये हमारा है द फॉलोइंग आर वैलिड रियल नंबर लिटरल्स, यानी कि 2.0, ये तो आप जानते होंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। तो 2.0, 17.5 ये हमारी सारी क्या है, फ्लोटिंग वैल्यूज हैं। ये हमारी नो डेसिमल पॉइंट, ये हमारी इनवैलिड है, ये भी हमारी इनवैलिड है, ये भी हमारी इनवैलिड है। 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं इसमें, और ये भी हमारी कॉमा नॉट अलाउड, ये भी हमारी क्या है, इनवैलिड रियल नंबर है। जहाँ पर सिर्फ डेसिमल होगा एक, वो हमारी क्या होगी, वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट होगा। इसी तरीके से हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है और रियल, देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म में जब हम कहते हैं ई, ये ई जो होता है ये इसको एक्सपोनेंट फॉर्म को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा एक्सपोनेंट फॉर्म में ई लगेगा। अ रियल लिटरल्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। फॉर इंस्टेंट 5.8 कैन बी रिटन एज 0.58 इंटू 10 टू द पावर 1, ये लग गया। तो 0.58 ई हमारा एक्सपोनेंट हो गया, और 0.1 हमारा, वेयर मैनिस्टा पार्ट ऑफ 0, ये मैंटिसा पार्ट इज अ 0.5। पहला वाला जो पार्ट होगा वो हमारा मैंटिसा पार्ट होगा, और दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। द पार्ट अपीयरिंग बिफोर ई एंड एक्सपोनेंट पार्ट, यानी कि जो ई के बाद का पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट पार्ट होगा, इज 1, यानी कि 1। द पार्ट अपीयरिंग विद ई 0.1 represent 10 to the power 1. The rule of writing a real literals in exponent form, ये हमारा एक फॉर्म दिया गया है। देखिए एक रियल नंबर्स दिखा देता हूँ आपको, एक्सपोनेंट फॉर्म वगैरह आपको मैथ्स में सिखाई गई होंगी निकालने के लिए, आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है, द फॉलोइंग आर वैलिड रियल नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। 152 मैनिस्टा पार्ट, ठीक है, मैंटिसा पार्ट, ई हमारा जो एक्सपोनेंट 0.5, 1.52 E07, ये हमारे क्या है, वैलिड हमारे रियल लिटरल्स हैं। ये हमारे कुछ इक्वलेंट हैं, यानी कि 3.E3। इवन इफ देयर इज नो प्रीसीडिंग ऑफ फॉलोइंग डिजिट इन अ डेसिमल पॉइंट, पाइथन 3.6 विल बी कंसीडर्ड राइट। ये हमारे नो डिजिट हैं, नो डिजिट स्पेसिफाइड फॉर एक्सपोनेंट, बिकॉज ई के बाद कोई नहीं है। एक्सपोनेंट कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं आएगा। एक्सपोनेंट की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ई के बाद जो पार्ट होता है वही एक्सपोनेंट होता है, इससे पहला पार्ट हमारा एक्सपोनेंट नहीं होता है, और ई के बाद का कभी भी पार्ट फ्रैक्शनल नहीं होगा, नो कॉमा अलाउड। तो इसलिए ये हमारे इनवैलिड पार्ट्स हो गए। आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। उसमें हमारा फ्लोटिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बूलन लिटरल्स हमारे क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बूलन में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हैं, ट्रू एंड फॉल्स आर ओनली 2 बूलन लिटरल्स वैल्यू इन पाइथन। A boolean literals in Python is used to represent one of the two boolean values. A boolean literals in Python is used to represent one of the two boolean values. 2 values हैं, that is true, boolean true, और false, boolean false. A boolean literals can either have value as true as false. It means boolean literals का मतलब होता है 2 conditions. अगर condition सही है तो boolean literal true है, और condition false है तो boolean literals फॉल है। इसका सिंपल सा मतलब बस यही है, और कोई इसका मतलब नहीं। अब हमारे कुछ स्पेशल लिटरल्स बचते हैं। जो हमारा स्पेशल लिटरल है नन। स्पेशल लिटरल नन का मतलब है जब हमारी वैल्यू 0 होगी, जहां पर हम वैल्यू को नन दे देंगे, हमें कोई वैल्यू देनी नहीं। जैसे हमने कोई वैल्यू पास कराई वो 10, और वैल्यू 2 में हमने दे दिया नन, तो ये हमारा हो गया नन। इसमें अब हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे। इट मीन्स पाइथन हैज 1 स्पेशल लिटरल विच इज नन। The none literal is used to indicate absence of value, यानी कि जहां पर हमें ये दिखाना है कि वैल्यू जो है एब्सेंस है हमारी, वहां पर हम क्या लिटरल का यूज करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू नन दे देंगे, हमारी कोई वैल्यू नहीं। इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन, यानी कि हमने जैसे कोई लिस्ट बनाई और अब हमारी वैल्यू जो है वो नल आ गई, नन दे दिया हमने कि अब हमारी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो हमारी लिस्ट क्या हो गई, एंड हो गई। द नन वैल्यू ऑफ पाइथन मीन्स देयर इज नो यूजफुल इंफॉर्मेशन
ये हमारे यूजफुल नहीं है। और देयर इज नथिंग हियर, पाइथन डज नॉट डिस्प्ले एनीथिंग व्हेन आस्क्ड टू डिस्प्ले the value of variable containing value as none. Printing with print statement on the other hand show and the visible contain none. See future way. ये आप देंगे वैल्यू 10 दिया आपने, वैल्यू 2 10 दिया, वैल्यू 1 10, वैल्यू 2 प्रिंट वैल्यू 2 करेंगे तो वो नन प्रिंट कर देगा आपको। तो ये है हमारा स्पेशल कैरेक्टर नन। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नन इज वैलिड, सॉरी जो है ब्लैंक कैरेक्टर्स या ब्लैंक वैल्यू, इस तरीके से समझ लीजिए। सो इसी के साथ हमारे जो लिटरल्स के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होते हैं, जिसमें हम लोगों ने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है स्पेशल लिटरल्स नन तक। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। किसी तरीके का कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं और मैं उसको अच्छे से और आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और अगर इनके बारे में कोई भी डाउट हो या लिटरल्स को लेके किसी भी तरीके का डाउट हो तो मेरी और भी वीडियोज हैं और इसमें मैं उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो वहां से आपको जो है एक्सपोनेंट फॉर्म और ये सारी फॉर्म्स और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।